कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका, 3 अफराद जान बहक, पुलिस एहलकार और खातून समेत 17 अफराद जख्मी। धमाके में 6 गाड़ियां तबाह। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध का वाक़या का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। 6 जख्मी जिना अस्पताल से डिस्चार्ज, एक की हालत तशवीशनाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का जाए वकुआ का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, धमाके के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है, इदारे अपनी तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात का जो अमल है वो जारी है। तमाम जो इदारे हैं वो इस पे तहकीकात कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आप लोगों से भी शेयर कर ली जाएगी। क्राइम सीन पर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। एक ऑयल टैंकर में आग लगी और फिर धमाके से नुकसान हुआ। वाक़े से दहशतगर्दी और तकरीबकारी का अंसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तहकीकात करके हक़ाइक़ सबके सामने लाए जाएंगे। DIG ईस्ट असफर महसर की मुलाकात। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग। कौमी टीम ने 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स शामिल कर दिए। बेहतरीन खेल पेश करके मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे कप्तान शान मसूद। इंग्लिश कप्तान ओली पॉप का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। फ़लस्तीन और गजा के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म मुश्तरका तौर पर मेज़बानी करेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से दावतनामे जारी। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को आज होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है जाती, खैर है। मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। KP हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्म ना करे। इस्लामाबाद में जलसा मांग रहे हैं, संजानी मवेशी मंडी में करो, उधर भी रुकावटें। फिर पिंडी में कहा जाएगा बाबे करते हैं, कहते हैं जाओ काना मंडी में करो, मवेशी मंडी में। हम कोई जानवर है? गुमशुदगी का ड्रॉप सीन, अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आ गए। 24 घंटे के बाद अली अमीन गंडापुर के असेंबली में सरप्राइज एंट्री। पूरी रात KP हाउस में ही था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। KP हाउस की तोड़ी गई एक एक चीज का हिसाब देना होगा। जिसने भी KP हाउस में तोड़फोड़ की मुआफी मांगे। हुकूमत को किस बात का खौफ है? हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिलती? हमें मवेशी मंडी में जलसा करने का कहा गया। क्या हम जानवर हैं? मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिस पर FIR की गई? गवर्नर राज का तजुर्बा कर लो, धमकियों से नहीं डरता। ना अहल करना है कर दो, फिर आ जाऊंगा। एक शख्स के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं, नया कानून बना दिया है। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असेंबली में पहुंचता है? बताना होगा ये ड्रामा क्यों रचाया गया। कभी हुकूमत और कभी फौज पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया गया। आपने अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की, एक कांस्टेबल की जान ली गई, बाकायदा मुहिम चलाई गई, गंडापुर को अगवा कर दिया गया, इनका झूठ बेनकाब हो गया। हमारा मौक़िफ़ सच साबित हुआ। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारिर की ख़ुसूसी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की वीडियो हमारे पास मौजूद है। गंडापुर की वीडियो चेक की तो पता चला वो निकल चुके हैं। अटक पुल अबूर किया तो उनकी मंसूबाबंदी पता लग गई थी। उनकी कोशिश थी किसी तरीके से लाश मिल जाए। उनके जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। PTI का मकसद यही था धरना दे और SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खतरनाक ड्रामा जो है ये इन्होंने शुरू किया था, और अगर इस ड्रामे को ये और आगे चलाते और ये पूरी दुनिया में कहते कि जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ही मिसिंग पर्सन हो गया है और इस एहतजाज को लेके चलते और ये छुपा रहता और कोई 5-7 दिन,
तो ये सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान, इन्होंने तो पूरी दुनिया में, आज आप देख लें सोशल मीडिया पे सारे लगे हुए थे, असद कैसद जैसे संजीदा लोग, साबिक स्पीकर हैं, वो कह रहे थे कि जी देखें जी वो उसे उठा लिया है, और फिर इशारा जिस तरफ कर रहे थे तो ये एक अदारे को बदनाम कर रहे थे, हुकूमत को बदनाम कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं, इनसे पूछे कौन से 12 जिला क्रॉस किए। इस्लामाबाद से 4-5 किलोमीटर के बाद केपी की हदूद शुरू हो जाती है। पीटीआई वालों ने खतरनाक ड्रामा शुरू किया, ये दुनिया को कह रहे थे चीफ मिनिस्टर लापता हो गया। सोशल मीडिया पर असद कैसर जैसे संजीदा लोग भी प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर कंडी चौक में पहुंचना हमारी नाकामी, मेरी राय थी कि गंडापुर को अटक से आगे नहीं आने देना चाहिए था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को 3 दिन मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्या जरूरत थी पूरे शहर को बंद करने की? नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं, किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों की मोतरफ है। मईशत की तरक्की और खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की क़याम अमन के लिए वज़ीर दाखिला, इंतजामिया, पुलिस इक़दामात की सताइश। इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। कहा, कांस्टेबल हमीशा ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। पीटीआई के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर विफाक का एक्शन। वजारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार कमेटी के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल डीजी FIA नॉर्थ मुनीर मसूद कमेटी में शामिल। कमेटी पीटीआई के मार्च में गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी करेगी। कमेटी धरने में शामिल होने वाले केपी के सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी करेगी। कमेटी का काम मुलाजमीन की शनाख्त और जिम्मेदारी का तायुन करना है जो इसमें मुलविस थे। कमेटी मनसूबाबंदी और राब्ताकारी में मुलविस सरकारी मुलाजमीन का तायुन करेगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करेगी। जो शरपसंद अब्दुल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद का ऐलान, जिन्होंने कांस्टेबल को कत्ल किया और कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज कर रहे हैं। मुल्जिमान को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की, पत्थराव और गुलेलों से हमला किया। निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धावा बोलने वालों पर 10 FIR दर्ज कर चुके। दहशतगर्दी की दिफात शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए। 120 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कांस्टेबल अब्दुल हमीद की शहादत का जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। गंडापुर को असला, आंसू गैस के शेल देकर खून खराबा करने, लाशें गिराने और इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए भेजा गया। पुलिस और रेंजर्स पर हमले कराए, सर और आंखें फोड़ी। ये दरअसल 9 मई 2 था। निशाना जमहूरी इदारे, मकसद शंघाई कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाना था। दोनों साजिशों का खालिक एक ही फर्द है, सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब। अक्टूबर 2023 को इसराइल समेत दुनिया को दंग कर देने वाले तूफानुल अक्सा ऑपरेशन और गजा पर मुसल्लत इसराइली जंग को 1 साल मुकम्मल। इसराइल के हाथों नस्लकुशी में 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 16,000 बच्चे और 11,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। वहशियाना हमलों में गजा खंडर बन चुका। अस्पताल, मस्जिदें, चर्चेज, स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे तबाह। तूफानुल अक्सा में यरगमाल बनाए गए 100 के करीब यरगमाली छुड़ाए ना जा सके। इसराइली हमलों में 810 मसाजिद शहीद, 800 स्कूल तबाह, बच्चे तालीम से महरूम। 1150 वर्कर्स, 174 सहाफ़ी भी शहदा में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा 69 शहरियों का कत्लेआम बंद करवाने में नाकाम।
हिजबुल्लाह के इसराइली साहली शहर हैफा पर रॉकेट हमले, 10 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह का कहना है कि हैफा और तबरिया से इसराइल अड्डे को निशाना बनाया। लेबनान पर इसराइल की शदीद बमबारी, दर्जनों लेबनानी शहीद और जख्मी हो गए। सिहोनी फौज ने गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके 18 फलस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइल के जनूबी शहर में बस स्टेशन पर फायरिंग, खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। बस स्टेशन पर हमला करने वाले एक शख्स को गोली मार दी गई। ईरान के मखसूस अहदाफ को निशाना बनाने पर अमरीका की इसराइल को मुराद की पेशकश का इंकशाफ। ईरान में मखसूस अहदाफ को निशाना बनाए तो इसराइल को अमरीका मुराद देगा। इसराइली मीडिया का दावा, ईरान में काबिल कबूल अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ और फौजी पैकेज भी दिया जाएगा। फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कराची में अल-अक्सा मिलियन मार्च, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो ने खिताब में कहा, किसी से डरने वाले नहीं, हमें फलस्तीनियों से प्यार है। अक़वाम आलम में हिस्सी ना दिखाए, अक़वाम मुत्तहिदा जागे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गजा में हज़ारों खवातीन और बच्चों को शहीद किया जा चुका। फलस्तीन आज लाशों का ढेर बना हुआ है। अमरीका इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। जनूबी अमरीका, अफ्रीका और यूरोप में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरे। लंदन, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, केप टाउन और चिली में मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। इसराइल मासूम अफराद का खून बहा रहा है, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। सदर आसिफ जरदारी की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइशगाह पर आमद। अहल खाना के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। शहीद के लिए फातिहा ख्वानी बुलंदी दर्जात की दुआ। सदर ममलिकत का लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद की खिदमत और बहादुरी को खराज तहसीन पेश। पूरी कौम शोहदा और इनके ख़ानदानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। कौम अपने शोहदा और इनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की गुफ्तगू।